आइए देखते हैं जीव विज्ञान का एक चैप्टर जिसको आपने पहले कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी क्या है, हेरिडिटी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हेरिडिटी क्या है। तो बच्चों, विज्ञान में तमाम शाखाएं बनाई गई हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से, ताकि अध्ययन आसानी से उनका किया जा सके। तो आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा बनाई गई जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। बच्चों, पिछले क्लास में आप देख चुके होंगे कि इस शाखा के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो मेंडल जो है, संक्षेप में मेंडल ने हेरिडिटी का प्रारंभिक नियम दिया और अपने विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग किया इन्होंने मटर के ऊपर, उस पर जो निष्कर्ष मिला इनको, उस आधार पर नियम को बनाए। अब कौन कौन सा नियम इनका आता है, मेंडल ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, उसको जानने से पहले आनुवांशिकी में कुछ मूल शब्दकोश हैं जिनको जानना हम लोगों के लिए आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी ऑफ हेरिडिटी देखेंगे, इसके बाद मेंडल के नियम या आनुवांशिकी के नियम का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो टर्म यूज किया गया वो है एलील। एलील किसे कहते हैं? एलील को मेंडल ने कारक माना था, अर्थात वह रचना जो किसी जीव के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है, उसको एलील या कारक नाम दिया। और इन कारक को मूल कारक माना गया जो लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती हैं, अर्थात आनुवांशिक लक्षण इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। इसको आप एग्रीगेशन, इस नियम के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि यदि दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में समान गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु यदि F1 जनरेशन से, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों का स्वनिषेचन कराया जाए तो F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में पौधों के लक्षणों के मध्य अनुपात आता है 3:1। यदि इस नियम को फिनोटाइप द्वारा समझा जाए तो इस तरीके से देख सकते हैं हम कि यदि रेड फ्लावर ऑफ स्वीट पी क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर ऑफ स्वीट पी, देन वी विल फाइंड इन फर्स्ट जनरेशन, मीन्स प्रथम पीढ़ी में केवल रेड फ्लावर ही प्राप्त होते, अर्थात केवल लाल पुष्प वाली मटर ही प्राप्त हुई मेंडल को। और जब इन्होंने रेड फ्लावर का क्रॉस इसी पीढ़ी के दूसरे पौधे के साथ करा दिया तो इनको F2 जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे 3 प्राप्त हुए और व्हाइट या श्वेत रंग के पुष्प वाले 1 प्लांट प्राप्त हुए। अर्थात रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर दोनों के जीन अलग हो गए, इसीलिए इस नियम का नाम पड़ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। यदि इसी
फिनोटिपिक क्रॉस को जीनोटाइप में परिवर्तित करके देखें तो रेड फ्लावर के लिए दोनों जीन कैपिटल आर हो जाएगी और व्हाइट फ्लावर के लिए दोनों जीन स्मॉल आर होगी। ये है पेरेंट प्लांट। अब इस जीनोटाइप वाले पौधे के पुष्प के नर जननांग में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधे से जीन बटेगी, गुणसूत्र भी बढ़ जाता है तो युग्मक में आ जाएंगे जो जीन वो होगी कैपिटल आर। मान लीजिए नर युग्मक बनते हैं, यहां से मादा युग्मक का निर्माण होगा तो वहां भी अर्धसूत्री विभाजन होंगे और जो मादा युग्मक बनेगी उसमें आ जाएगा स्मॉल आर। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक के बीच संयुग्मन होगा तो फर्स्ट जनरेशन प्लांट प्राप्त होंगे और उसमें समस्त पौधों के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन प्राप्त होगी। चूंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार कैपिटल आर जीन का ही लक्षण परिलक्षित होगा, स्मॉल आर जीन का कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा, इसलिए F1 जनरेशन में समस्त प्लांट रेड फ्लावर के ही प्राप्त होंगे। परंतु दूसरे नियम के अनुसार यदि इस जीनोटाइप के पौधे का इसी जीनोटाइप वाले पौधे के साथ क्रॉस करा दिया जाए तो F2 जनरेशन में प्लांट किस प्रकार से प्राप्त होंगे, इधर देखिए जरा, आइए, कि दोनों प्लांट सेम जीनोटाइप के हैं, दोनों में ही रेड फ्लावर हैं, लेकिन जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका रिडक्शन डिवीजन होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये दो गैमीट मान लीजिए मेल के बनते हैं और दूसरे प्लांट से फीमेल गैमीट लेते हैं तो यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होने से कैपिटल आर और स्मॉल आर के फीमेल गैमीट बन जाते हैं। ये सिंबल है फीमेल गैमीट के। अब यदि इस मेल गैमीट का संयुग्मन इस फीमेल गैमीट से होता है तो जीन आ जाएगी दोनों कैपिटल आर, ये F2 पीढ़ी के प्लांट में। और इसका यदि संयुग्मन इसके साथ हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, एक इनर युग्मक इसका मादा युग्मक एक साथ आ सकता है। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला नर युग्मक इस पहले वाले मादा युग्मक के साथ संयुग्मित हो तो भी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। और अगर ये इस युग्मक के साथ संलयित हो गई तो जीनोटाइप प्राप्त होगी स्मॉल आर। अब अगर आप देखें तो आप निकाल सकते हैं फिनोटाइप, ये दोनों कैपिटल आर हैं तो ये रेड फ्लावर प्लांट होंगे, ये आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर तो ये भी रेड होगा और इसी प्रकार से ये भी रेड फ्लावर वाले प्लांट होंगे। लेकिन ये पौधा होगा व्हाइट फ्लावर का। तो इस तरह से 3 रेड फ्लावर प्लांट होते हैं और 1 व्हाइट फ्लावर प्लांट प्राप्त होता है तो रेशियो आ जाता है 3:1 का। क्योंकि यहाँ पर जीन और फिनोटाइप दोनों अलग अलग परिलक्षित हो रहे हैं, इसलिए इस नियम को कह दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। इसी प्रकार से यदि आप दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि टाल प्लांट का डर्फ प्लांट के साथ लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस करा देते हैं तब क्या मिलेगा आपको जीनोटाइप। तो सेम आर की जगह आप कैपिटल टी ले लेंगे दोनों, यहाँ पर स्मॉल टी होगा और फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस कराएंगे तो इसकी जगह दोनों कैपिटल टी होगी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ दोनों स्मॉल टी होंगी। तो रेशियो निकाल लेंगे 3:1, 3 लंबे और 1 बौने पौधे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं आप या किसी और कैरेक्टर को लेकर आप क्रॉस बना सकते हैं। दूसरे नियम के लिए ये दोनों नियम
प्रथम और द्वितीय नियम दोनों मेंडल के एक संकर संकरण पर निर्भर है, आधारित है। तीसरा नियम जो है इनका वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अर्थात दो दो लक्षण लेकर के साथ में क्रॉस बनाए जाएंगे। तो प्रथम और द्वितीय नियम यदि आपको कंठस्थ होते हैं, आते हैं, तो तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। और वो नियम चूंकि दोनों एक साथ दो कैरेक्टर लेकर के कराए जाएंगे क्रॉस, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनकी एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करके देखें। अगले लेक्चर में तीसरा नियम आपको दिया जाएगा मेंडल का, जो होगा स्वतंत्र वियोम का नियम। दूर निकल लेके अलग मिक्स कर दिया हाँ, देखिए एलील जो है उसको आप अल्फाबेट से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चल के बताएंगे कि इसको किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है या प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो ऐसे लक्षण जिनका दृश्य रूप प्रकटन होता है, किसी भी पीढ़ी में ये लक्षण दिखाई देते हैं या परिलक्षित होते हैं, प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। इसके अगेंस्ट तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है, इसका ठीक ऑपोजिट, और वो होता है रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जिनका दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता, अर्थात इनकी जीन विद्यमान होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं होती है, ऐसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जो कि परिलक्षित नहीं होते। इसी प्रकार से और टर्म यूज किए गए हैं, जैसे होमोजाइगस कंडीशन या समयुग्मनजी अवस्था। तो ऐसी अवस्था जब कोशिका में दोनों रचना की जीन एक रचना की जीन समान होती है, अर्थात दोनों समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं, तो इसे होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसे मेंडल का जो प्रयोग था वो पाइसम सेटाइवम पर था। अर्थात मीठी मटर पर, और मीठी मटर के अंदर फ्लावर अगर देखें तो रेड कलर के आते हैं, व्हाइट कलर के आते हैं। तो रेड कलर और व्हाइट कलर को एक्सप्रेस करने के लिए जो एलील जिम्मेदार होती है, उसको यदि अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें तो इसे इंग्लिश का पहला अक्षर लेकर के दिखाया जाता है, तो कैपिटल आर, और इसी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए इसी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर लिया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यदि होमोजाइगस कंडीशन को उदाहरण में देखें तो एक रचना की दोनों जीन समान होगी, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पर दोनों जीन एक ही रचना की आमने सामने विद्यमान होती है। इसी प्रकार से देखें तो आता है हेटेरोजाइगस। सर एक मिनट रुकिए, नहीं आ रहा और नीचे से नहीं सर, मोबाइल फ्लाइट मोड लगा दीजिए ना। वो लगा है सर जी, चालू। चलिए वो काट के डालेंगे अभी। आ रहा है नीचे से। हेटेरोजाइगस, देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, या विषम युग्मनजी। तो ऐसी अवस्था जब एक रचना की दोनों जीन असमान होती है, तो इसी अवस्था को हेटेरोजाइगस या विषम युग्मनजी अवस्था कहते हैं। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर
ये रेड कलर जो फ्लावर आता है स्वीट पी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें तो कुछ क्रॉस के बारे में बताया गया है, संकरण के बारे में बताया गया है। संकरण किसे कहते हैं? संकरण ऐसी क्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है और कभी कभी ये समान जाति के युग्मकों के मध्य और कभी कभी भिन्न भिन्न जातियों के युग्मकों के मध्य प्राकृतिक तरीके से अथवा कृत्रिम तरीके से कराया जाता है, तो इसी क्रिया को संकरण कहते हैं। यहां पर देखेंगे तो आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। क्या होता है ये? यदि दो भिन्न भिन्न पौधों के युग्मकों का संलयन इस प्रकार से कराया जाए कि पौधों के एक एक लक्षण ही प्रदर्शित हों, अर्थात यदि पौधों के क्रमशः एक एक गुणों के मध्य संकरण कराया जाए तो इसी संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मटर के रेड फ्लावर का यदि क्रॉस कराया जाए मटर के ही व्हाइट फ्लावर के साथ तो इसी प्रकार के संकरण को मोनो हाइब्रिड या एक संकर संकरण कहते हैं, जिसमें एक लक्षण एक पौधे से और एक ही लक्षण जो कि विरोधी होता है वो दूसरे पौधे से लिया जाता है और दोनों के बीच संकरण कराया जाता है। इसी प्रकार से देखें तो दो दो लक्षण लेकर के भी कराते हैं और जब दो लक्षण लिया जाए तो उसको कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। तो ऐसा संकरण जिसमें प्रत्येक पौधे का क्रमशः दो दो विरोधी लक्षण लिया जाता है जिनके मध्य संकरण कराया जाता है। जैसे रेड फ्लावर मटर का और लंबा पौधा यदि हो तो उसका जीन या एलील इस तरीके से लेते हैं और इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है व्हाइट और डार्क या ब्राउन। तो अगर आप दो लक्षण लेकर के क्रॉस बनाते हैं तो ऐसे संकरण को आप द्विसंकर संकरण कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के संकरण में पौधों के क्रमशः दो दो लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है। इसी प्रकार से आगे टर्म देखें तो आता है रेसिप्रोकल क्रॉस है नहीं। अगला टर्म देखें जीनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप किसको कहते हैं? तो जीनोटाइप किसी भी संरचना को जिस अल्फाबेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात यदि उदाहरण में देखा जाए तो रेड फ्लावर ऑफ स्वीट पी रिप्रेजेंट बाय जीनोटाइप ऑफ कैपिटल आर। तो दिस अल्फाबेट, ये अल्फाबेट जो है इसी को जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीन सेट ही जीनोटाइप होती है। यदि हम किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करें जीनोटाइप के रूप में तो उसकी अंग्रेजी का पहला अक्षर ही
उस जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जैसे यदि कोई मटर का पौधा टॉल है तो टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस जीनोटाइप सेट को लेंगे वो होगा कैपिटल टी। इसी प्रकार से किसी भी लक्षण की जिसको रिप्रेजेंट करना है, जिसका जीनोटाइप बनाना है, उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी के पहले अक्षर को ही सेलेक्ट करते हैं। और 2 अक्षर इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि क्रोमोसोम अगर स्ट्रक्चर में आप देखें तो क्रोमैटिड्स पर जो जीन होती हैं वो समान रचना की होती हैं। इसीलिए एक कैरेक्टर के लिए हम 2 अल्फाबेट उपयोग में लाते हैं। चूंकि ये रचना में समान होते हैं आमने सामने गुणसूत्रों पर, इसलिए दोनों अल्फाबेट एक ही लिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है, 2 अलग अलग अल्फाबेट लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में संकरण है और हाइब्रिड प्लांट है। इसी प्रकार से एक और टर्म आता है, उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो किसी भी जीनोटाइप का दृश्य रूप प्रकटन कहलाता है फिनोटाइप। दृश्य रूप प्रकटन क्या होता है? इस जीनोटाइप के द्वारा जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है उसी को कहते हैं जीनोटाइप। तो ये बाह्य लक्षण होता है जो दिखाई पड़ता है, अर्थात किसी पौधे का रंग, रूप और आकार फिनोटाइप के अंतर्गत आता है। तो जीनोटाइप देख करके फिनोटाइप पहचाना जा सकता है और फिनोटाइप के द्वारा कुछ हद तक जीन को वो सेलेक्ट कर सकते हैं यदि वो हाइब्रिड कंडीशन में नहीं है तो इस प्रकार से ये कुछ टर्म हैं जिनको स्पेशली यूज किया जाता है आनुवांशिकी में, और आनुवांशिकी के लिए मूल हैं जिनको कि समझना आवश्यक होता है। इंटेल के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में हम लोग देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए और इनका तीनों नियम मटर के ऊपर निर्भर है। मटर के तमाम पीढ़ियों का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष इनको मिला उस आधार पर इन्होंने 3 नियम बनाए हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, अर्थात प्रभाविता का नियम। अब इस नियम को पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर इसकी थियरी को निकालते हैं। यदि आप टर्म को स्टडी कर लेते हैं और इस नियम का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि चूंकि मेंडल का नियम मटर के तमाम लक्षणों पर निर्भर था, तो इन्होंने मटर के लाल और यानी फ्लावर के कलर को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट किया था उस आधार पर जो नियम निकला, तो इनका जो मूल था वो क्या था इस नियम के पीछे कि मेंडल ने रेड फ्लावर वाले मटर के पौधे का संकरण व्हाइट फ्लावर वाले मटर के पुष्प के साथ करवाया। और जब अगली पीढ़ी का अध्ययन इन्होंने किया F1 जनरेशन में, तो इनको समस्त पौधों में रेड फ्लावर ही दिखा। तो इन्होंने कहा कि लाल रंग का जो ये कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है ओवर व्हाइट कलर के, तो इसलिए इस नियम को इन्होंने नाम दिया प्रभाविता का नियम। अब सिंपल डेफिनेशन निकालें कि यदि मटर के 2 अलग अलग गुण वाले पौधों के बीच संकरण कराएं, जैसा कि यहाँ करा रहे हैं, अलग अलग लक्षण हैं, तो अलग अलग लक्षणों के बीच में यदि संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए
इस नियम को कहा गया है प्रभाविता का नियम। तो सिंपल वे में यदि हम डिफिनेशन बताएं तो दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच यदि संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण परिलक्षित होता है वही लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। ये तो फिनोटाइप का बनाया गया क्रॉस है। यदि हम इसी क्रॉस को जीनोटाइप में लें तो रेड कलर की जीनोटाइप, चूंकि हम रेड कलर के पहले कैपिटल लेटर को लेंगे जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए 2 कैपिटल आर लिया जाएगा क्योंकि एक रचना की 2 जीन गुणसूत्र पर होती है। तो कैपिटल आर रेड फ्लावर ऑफ स्वीट पी को रिप्रेजेंट करेगा और इसी का स्मॉल लेटर दूसरे कैरेक्टर के लिए लिया जाता है जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है व्हाइट फ्लावर और फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। गैमीट बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन जननांगों में होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र और जीन आधे हो जाते हैं। तो एक गैमीट में कैपिटल आर जीन जाएगी, दूसरी गैमीट में भी कैपिटल आर जाएगी। 4 गैमीट बनेंगे, चारों में एक ही प्रकार की जीन होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए फीमेल गैमीट बनता है इसमें, तो यहाँ भी रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसमें भी गुणसूत्र या जीन आधे हो जाएंगे गैमीट में। चूंकि ये नियम है कि किसी कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन लगता है तो 4 गैमीट बनते हैं, 4 सेल बनती है और चारों में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो यदि हम मान लें 2 गैमीट मेल के बनते हैं रेड फ्लावर से, 2 गैमीट फीमेल में बने व्हाइट फ्लावर से और एक गैमीट इसका संकरित हो रहा है मिलकर के आपस में संयुग्मन होता है सिनगैमी। तो संयुग्मन के उपरांत जो कोशिका बनेगी युग्मनज की निषेचन के बाद उसमें जीन आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका यदि फिनोटिपिक कैरेक्टर देखा जाए तो इस जीनोटाइप के सारे प्लांट रेड फ्लावर के आते हैं। तो यदि मेंडल का पहला नियम देखें तो यही है कि यदि 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में केवल समान प्रकार के गुण वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं और इसी कारण से इस लक्षण को कहा गया प्रभावी लक्षण और नियम बना दिया गया प्रभाविता का नियम। इस जीनोटाइप के साथ व्हाइट कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करता है, केवल लाल रंग के ही सारे पुष्प मटर में आते हैं। इस कारण से इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले सकते हैं हम कि यदि आप टेस्ट कर लें कि यदि टाल प्लांट और डार्क प्लांट के बीच